आज टॉपिक है इकोनॉमी का बजट। बजट भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1960 को पेश किया। इसे भारतीय बजट व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। विल्सन को, जेम्स विल्सन। भारत का पहला, तो कंपनी का था लेकिन भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947, इसे स्वतंत्र भारत का बजट कह सकते हैं। परंतु गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया। बजट जो है पहले राष्ट्रपति भवन में पेपर पर छापे जाते थे, लेकिन तो यहाँ से लीक हो जाने के कारण दिल्ली स्थित सिक्योरिटी प्रेस में छापा जाने लगा। शुरुआत में बजट अंग्रेजी में बनता था, लेकिन 1955-56 में बजट हिंदी में भी पेश होने लगा। इस बजट के पहले वित्त मंत्रालय में हलवा खाने की रस्म निभाई जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1958 से 59 में भारत का बजट पेश किया, पहले प्रधानमंत्री बने। क्योंकि ये जो है वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री दोनों इनकी जिम्मेदारी इनके पास थी। वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट जो है शाम 5 बजे किया जाता था। इस प्रथा सर बेलिस ब्लैकेट 1924 में शुरू हुई थी। इसके कारण रात भर जागकर लेखा जोखा तैयार करने वाले अधिकारी को आराम देना था। 2001 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने परंपरा तोड़ा और पहली बार यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे बजट पेश की। और 2017 में पहले महीने के आखिरी दिन को होता था, 29 को। 2017 में से 1 फरवरी के पहले कामकाजी दिन पेश किया जाने लगा। और फिर जो है रेलवे बजट और भारतीय बजट को एक कर दिया गया। कब किया गया? चूंकि एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में आम बजट से पृथक कर दिया गया था रेल बजट। 2017 में इसे एक कर दिया गया। बजट भारत के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों का विभाग करता है। यह विभाग हर साल भारत का बजट पेश करता है। अब आ गया राजस्व प्राप्तियां किन्हें कहते हैं। राजस्व प्राप्तियां वो हैं जिससे सरकार को अब लौटाना नहीं, जिसे ब्याज जो प्राप्त हो गया। इसका एग्जाम्पल बढ़िया लिखे हैं। राजस्व प्राप्तियां जैसे मेरी सैलरी मुझे कंपनी को वापस नहीं देना है। इससे सरकार की किसी को कुछ देना नहीं रहता है। सरकार वो राजस्व प्राप्ति हो गई। और राजस्व व्यय जो होगा, जैसे सरकार को इससे कोई संपत्ति नहीं बनेगी, सरकार को देना, जैसे पेंशन दे दिया, सैलरी दे दी, और सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज चुका दिया, यही सब राजस्व व्यय है। परंतु राजस्व घाटा जो होगा, चूंकि घाटा इसलिए व्यय पहले लगा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व घाटा। किसी भी देश का राजस्व आय अधिक होना चाहिए, राजस्व व्यय कम, यानी राजस्व घाटा कम होना चाहिए। अगर देखें पूंजीगत आय की, पूंजीगत आय वह है जिससे कुछ बेचकर हम प्राप्त करें। जैसे रेलवे बेच दिया,
कहीं से लोन ले लिया, यानी इससे देयता बढ़ेगी, हमें देना पड़ेगा फिर ना पूंजीगत आय में। पूंजीगत व्यय जो होगा, पूंजी इससे बढ़ेगी, जैसे हमने लोन लिया और उससे स्कूल बना दिया, इससे हमारी संपत्ति बढ़ेगी यानी पूंजी बनेगी। ये पॉजिटिव वे में होता है। स्कूल बना लिया, सड़क बना लिया, लोन चुका दे, लोन लिया पूंजीगत आय में, लेकिन लोन चुकाया मूलधन जो होगा, मूलधन वो पूंजीगत व्यय में, लेकिन इसका ब्याज चुकाया अगर तो राजस्व व्यय, लेकिन ब्याज प्राप्त हुआ तो राजस्व आय। ये हो गया। ये सब पढ़ लिया। जैसे पंचवर्षीय योजनाओं में जो खर्च करेगा इत्यादि सब राजस्व में होगा। ये सब तो पढ़ ही लिया। एग्जाम्पल, जैसे भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से $5 लाख ऋण लिया, उससे नेशनल हाईवे बनाया। ऋण लिया जो है वो राजस्व आय हो गया, पूंजीगत आय, क्योंकि अब ऋण लिया तथा उसे NH के निर्माण, रोड निर्माण लगाया, तो ये पूंजीगत व्यय हो गया। पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय, उसे चुकाना भी है ना, इसलिए पूंजीगत हो गया। चुकाना नहीं पड़ता तो राजस्व आय हो जाता। अब देखेंगे बजट घाटा। पहले राजस्व घाटा, राजस्व घाटा यानी राजस्व आय, राजस्व व्यय, राजस्व घाटा, बजट घाटा। बजट घाटा जैसे राजस्व आय जो हमें प्राप्त हुआ और पूंजीगत आय माइनस पूंजीगत व्यय और माइनस राजस्व, यानी राजकोषीय घाटा। बजट जितना हम ऋण लेते हैं योजनाओं को पूरा करने के लिए, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। ऋण ही राजकोषीय घाटा है। अब देखेंगे प्रभावी राजकोषीय, प्रभावी राजस्व घाटा, क्योंकि ऋण अगर निकाल दिया जाए तो प्रभावी पूंजी नहीं गलत हुई। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा यदि ऋण हम निकाल दें, प्राथमिक घाटा नहीं यार, गलत हो गया। यहाँ प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा जो हो, ऋण ऋण जो अदायगी हो उसे नहीं, जैसे पुरानी सरकार ने कोई लोन लिया, उसकी ऋण वर्तमान सरकार को चुकता करना पड़ेगा। यदि उस ऋण को निकाल दिया जाए तो प्राथमिक घाटा हो जाएगा। और एक घाटा होता है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा जो है, यदि प्रभावी राजस्व घाटा, यदि कोई जो राजस्व जो व्यय है वो पूंजीगत व्यय में खर्च हुआ हो, जैसे उससे मान लीजिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लोन दिया और उससे वह निर्माण में खर्च किया, जैसे स्कूल, कॉलेज, एम्स, हॉस्पिटल ये सब बनाए, तो यह जो है प्रभावी राजस्व घाटा होगा। प्रभावी राजस्व घाटा ये हो जाएगा। ठीक, बस खत्म, बजट खत्म। नहीं, अभी जो किताब है ये पढ़ो। जिससे बजट शब्द फ्रांसीसी बजट से आया है, जिसका अर्थ होता है चमड़ी का थैला या सूटकेस।
भारतीय संविधान में बजट का कोई उल्लेख नहीं, इसे एक 112 अनुच्छेद में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है, जबकि राज्य बजट अनुच्छेद 202 में है। जो हमारा राजस्व वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पहली बार 7 अप्रैल 1860 में पेश किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी द्वारा। और जो है स्वतंत्र भारत में 2021 और 22 में जो है पेपरलेस बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा। उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले 2021 में पेपरलेस बजट पेश किया। मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया 10 बार। पी चिदम्बरम ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार। बजट जो होता है वो 3 वर्षों के लिए होता है, जो बीत गया उसका आकलन करें, वर्तमान में जितना खर्च करेंगे वो भविष्य में जो करना है वो 3 वर्षों के लिए होता है। शून्य प्राथमिक घाटा जिसे जो ऋण निकाल दिया जाए, उस ऋण चुकाने में निकाल दिया जाए उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। लेकिन तो अगर शून्य प्राथमिक घाटा कहा जाए यदि जो सरकार है वो अपने ब्याज के लिए ऋण लेती है तो उसे शून्य प्राथमिक घाटा कहते हैं।